आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मेरे मित्र फेसबुक से हैं श्वेतांग सिंह, बहुत अच्छे कविता लिखते हैं। उनकी एक कविता है, एक बेनाम स्त्री। मैं एक स्त्री को जानता हूं जिसे सभी घरेलू कहते हैं। मोहल्ले में उसके कई नाम हैं, कभी फलाने की बीवी या फलाना बो, कभी फलाने की माँ, कभी फलाने की बहू, यहां तक कि कुछ लोगों को फलाने की बेटी वाला नाम अब तक याद है। गांव में किसी को कभी उसका नाम पता करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मुझे भी नहीं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, उसके नाम के पर्यायवाची बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद है अगले सावन या भादो तक वो फलाने की दादी या ईया कही जाने लगे। ये भी मुमकिन है कि सूखती नदी में खेलते बच्चों की नानी कहलाने लगे। एक सुबह मैंने निश्चय किया कि आज उसका नाम पूछ कर ही रहूंगा। उठते ही बिना मुंह हाथ धोए उसके घर गया। वहां वो नहीं मिली। फिर खेत में गया, बगीचे में गया जहां से जानवरों के लिए चारा लाती थी, उस चारागाह में गया। आटा चक्की में देखा, किराने की दुकान गया जहां से आटा, दाल, चावल और नमक लेने 2 बार रोज जाती थी। फिर पड़ोस में भी गया, जिनके घरों से चूल्हा जलाने के लिए कभी कभी आग ले आती। जब मिट्टी का तेल खत्म हो जाता या सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं रहते, पर वो कहीं नहीं मिली। अंत में मैं निराश होकर घर लौटने लगा, यह सोचता हुआ कि आज तक उसका नाम पूछा क्यों नहीं। तभी अचानक वो गांव के बाहर कुंड के किनारे बैठी दिखी। एक टक उसके किनारों को ताकती हुई। ऐसा लगा चुपचाप उससे कुछ बातें कर रही हो। मैं दौड़ते हुए उसके पास गया, हिम्मत जुटाया और तपाक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो आधा मुस्कुराई और अपनी दाईं तर्जनी से नदी की ओर इशारा किया। फिर बिना कुछ बोले चल दी गांव की ओर। मैं या मेरे गांव के किसी पुरखे पुरनियों ने कभी उस नदी का नाम नहीं पूछा था। नाम पूछना तो दूर, प्रामाणिक रूप से तो यह भी तय नहीं है कि वो नदी है, भागड़ है, झील है, कुंड है या कछार है। जब मैं गांव जाता हूं, सबसे पुराने कुएं के पास कुछ देर खड़ा होता हूं, उसके भीतर कान खोलकर झांकता हूं। कभी कभी खूब जोर से 2-4 पत्थर उसके पानी को मारता हूं, इस उम्मीद से कि हो सकता है गुस्से में आकर वो कुआं उस स्त्री का नाम बता दे। मैं बचपन से सुनता आया हूं कि पाताल के रास्ते आज भी कुआं रोज नदी से मिलने जाता है।